गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 15 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 8 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हमारी वही कविता है, सुनकर बोली। तो कविता स्टार्ट करते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जो पहली कठपुतली जो गुस्से से उबलती है, वो कहती है कि क्यों मेरे हाथों में ये धागे हैं। तो लास्ट में जब वो कठपुतलियाँ सब कहती हैं कि हाँ हाँ, क्यों हमारे जो मन के छंद हैं वो छंद हुए हैं, छंद छुए हैं, यानी हम क्यों इतना सोच रहे हैं, हमें तो अभी रस्सियों से बंधा ही रहना पड़ेगा। तो जो कठपुतली है, पहली कठपुतली है, वो ऐसा क्यों सोचती है कि उसके ऐसे मन में ऐसी इच्छा क्यों जगी। तो यहाँ पे प्रसंग क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कविता जो है वो भगवत प्रसाद श्री मिश्र जी द्वारा रचित है। कठपुतली की मनोदशा का चित्रण दे रखा है। कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती हैं। तो इसका भावार्थ समझ लेते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए अपने मनमर्जी किए, हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गई हैं। ये सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो ये आपका भावार्थ था। अब नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर समझना है कि आपने क्या सीखा। प्रश्न नंबर 1 है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो आप इसका आंसर करेंगे। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा कि हाँ, बहुत दिन हुए अपनी मनमर्जी किए, दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। तो क्यों अच्छी लगी, क्योंकि वो भी गुलाम थी। दूसरी कठपुतलियों को बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है, हर कोई आज़ाद होना चाहता है और खुलकर जीना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी, को लगा कि कहीं उसके द्वारा उठाया गया ये कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, इसलिए वह डर जाती है और वो सोचते हैं कि सबकी जिम्मेदारी अब उस पर आ जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। तो अगर हमें कठपुतलियों की तरह से दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि स्वतंत्र रहकर जीने में अपना मज़ा है। जैसे हम जो हम 1947 से पहले, आज़ाद होने से पहले, हम अंग्रेज़ के इशारों पर नाचना पड़ता था, यानी जो वो कहते थे वो करना पड़ता था। तो हम तब भी आज़ाद नहीं थे, इसलिए बहुत सारे स्ट्रगल हुए, तब हम 1947 में हमें आज़ादी मिली। दैन उससे पहले का जो समय था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, और 1857 का विद्रोह भी आपने पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतलियाँ हैं, कैसे। तो आप इसका आंसर करेंगे हाँ, हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की हाथों की कठपुतलियाँ हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। यानी आजकल फ़ोन के बिना कोई काम ही नहीं है, सब फ़ोन में, टीवी में, मोबाइल में मगन है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। तो हम इसमें थोड़ा निर्भर हो चुके हैं, इसलिए हम उसकी कठपुतलियाँ हैं। आगे आपको पता है जो रोबोट होते हैं उनका ही ज़माना चलेगा। हमने चैप्टर भी एक पढ़ा है कि चैप्टर भी होता है आपका कि आगे आपके जो टीचर्स होते हैं वो रोबोट बन जाएंगे, आपको फ़ोन से पढ़ना होगा हमेशा। एंड तो ये 2050 में होगा लगभग आपका। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। तो यही आपको बता रखा है इस वर्कशीट के माध्यम से। तो वर्कशीट अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कार्य हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।